बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें वाजिब करने वाली हैं। जो इस हाल में फौत हुआ कि अल्लाह के साथ शिरक करता है तो वो जहन्नम में जाएगा, और जो इस हाल में फौत हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो अमल ऐसे हैं कि इंसान उनके साथ दुनिया से चला गया तो दो चीज़ें वाजिब हो जाएंगी। मुशरिक काफिर बनकर चला गया तो जहन्नम वाजिब है, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। मुसलमान होकर दुनिया से गया, काफिर मुशरिक नहीं था, अकीदा दुरुस्त था, तो फिर जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। कल जैसा कि जिक्र हुआ कि अल्लाह की ज़ात और सिफात में गैर को शरीक नहीं करना, तो साथ एक बात और भी ज़हन नशीन कर लें कि मदद मांगने में भी अल्लाह के साथ गैर को शरीक नहीं करना। मांगना है तो अल्लाह से, गैर से नहीं मांगना। थोड़ी सी वजाहत के साथ आपको बात समझा देता हूँ। बाद लोग इश्काल कर देते हैं कि जी ये देखो मस्जिद के लिए भी तो चंदा मांगते हैं, या ज़रूरत होती है तो दूसरे से कर्ज मांगते हैं, तो ये भी तो मदद है। तो उसमें एक बात ज़हन नशीन कर लें, जो काम असबाब के तहत होते हैं, तहतल असबाब, यानी जिनके लिए दूसरा बंदा सबब बन सकता है, कर सकता है, तो ऐसे मामलात में दूसरों से मदद मांगना जायज़ है। मजदूर काम कर रहा है, मिस्त्रियों से कहेगा ईंटें पकड़ा, क्योंकि वो पकड़ा सकता है। बंदा कर्ज मांगता है, दूसरा दे सकता है। ऐसे मामलात में जिसमें दूसरा मदद कर सकता हो, असबाब सबब बन सकता हो, तो उनसे मांगेंगे जो सबब बन सकते हैं। जो दुनिया से चले गए वो सबब नहीं बन सकते। कब्र पर बैठकर 1000 बार कहो 1000 रुपया दे दे, वो नहीं दे सकता, इसलिए कि वो दुनिया से चला गया। नेक है तो जन्नत में चला गया, बुरा है तो जहन्नम में चला गया। उसका दुनिया वालों से वास्ता नहीं है कि इंसान उससे मांगे, और दुनिया वालों से मांगेंगे जो वो काम कर सकते हैं। और जो काम तहतल असबाब नहीं है उनमें गैरुल्लाह से मांगना जायज नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह से मांगे जाएंगे। शिफा देना अल्लाह का काम है, ना कोई बुजुर्ग दे सकता है, ना कोई नबी दे सकता है, ना कोई सहाबी दे सकता है। सहाबा बीमार होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, ये नहीं फरमाते थे, ये नहीं कहते थे कि या रसूलल्लाह हमें ठीक करो, बल्कि ये कहते थे या रसूलल्लाह अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें शिफा दे दे। इसलिए कि शिफा देना अल्लाह का काम है, बारिश बरसाना अल्लाह का काम है, जिंदगी मौत देना अल्लाह का काम है। जो काम ऐसे हैं कि जिनमें दूसरा बंदा सबब नहीं बन सकता, दुनिया के असबाब से उनका ताल्लुक नहीं है। औलाद देना अल्लाह का काम है, मियाँ बीवी दोनों ठीक होते हैं, लेकिन रब नहीं औलाद देता। बड़े बड़े डॉक्टर, मैंने कई ऐसे आलिम और हकीम देखे, कईयों के बारे में सुना कि जो खुद वक़्त के बड़े वली भी थे और हिकमत में बड़े माहिर भी थे, दो शादियां भी की लेकिन औलाद नहीं हुई। क्यों? कि औलाद हकीम के लिए नहीं है, डॉक्टर के लिए नहीं है, औलाद का ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह चाहे तो औलाद देगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, किसी को लड़के देता हूँ, किसी को लड़कियां देता हूँ, किसी को लड़के लड़कियां दोनों देता हूँ, और किसी को कुछ भी नहीं देता। जब कुछ नहीं देता तो अल्लाह की मर्जी है, या लड़कियां देता है वो भी अल्लाह की मर्जी है। तो ये ऐसे मामलात जिनमें दूसरा सबब नहीं बन सकता, तो उनमें सिर्फ अल्लाह से मांगा जाएगा। गैर से मांगेंगे तो ये गुनाह होगा, ये शिर्क हो जाएगा, वो गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज हो जाएगा। हाँ, दूसरों को दुआ का कह सकते हैं। बुजुर्ग के पास गए, उसे कह दिया हजरत जी दुआ करें अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, दुआ का कह सकते हैं, मांग नहीं सकते कि तू मुझे औलाद दे, क्योंकि वो दे नहीं सकता, औलाद अल्लाह ने देनी है। अल्लाह से दुआ करवा, बुजुर्गों से दुआ करवाई जा सकती है, लेकिन वो भी उनसे जो जिंदा हैं, इसलिए कि जिंदों से ताल्लुक है, मुर्दों से ताल्लुक नहीं है। तो इस चीज का सामने रख दिया जाए कि हर वो काम जिसमें दूसरा बंदा सबब बन सकता है तो उसमें उससे ताउन लेना, मदद मांगना जायज़ है।
لازم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات سے بھی منع کرتے تھے کہ اپنے کام خود کرو، دوسروں سے مدد مت مانگو. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ساتھ جو وعدہ کرے گا، فرمایا وعدہ کر کسی سے نہیں مانگے گا تو میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر جا رہے تھے، لاٹھی ہاتھ سے گر گئی تو دوسرے کو نہیں کہا کہ لاٹھی پکڑا، حالانکہ اس کو کہنا جائز ہے، لیکن فرمایا نہیں، خود اتر کر لاٹھی پکڑی. اور حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی چیز، تسمہ ٹوٹ جائے، سوئی کی ضرورت ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو. ہر چیز اللہ سے مانگو. کوئی چیز خریدنی ہے تو اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ چیز لینی ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مال بھی عطا فرما اور اچھی چیز بھی عطا فرما. پہلے تو چلو مال کی ہوتی تھی، آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ دھوکہ نہ ہو جائے، چیز اچھی مل جائے. تو ہر چیز انسان اللہ سے مانگے. تو غیر اللہ سے مانگنا یہ بھی شرک ہوتا ہے ان معاملات میں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر ہر برے عمل سے، برے عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.